Students, today we will studying SS of Standard 6, Chapter number 10, Spheres of the Earth. Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount of on अदर प्लेनेट. जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में सोलर फैमिली पढ़ा है, उसमें से हमको पता चला है कि किसी भी प्लेनेट अदर प्लेनेट पर हमको कोई भी लाइफ नहीं है. तो वहाँ पर वाटर और ऑक्सीजन किसी भी प्लेनेट पर नहीं है, इसके लिए यहाँ पर लाइफ भी पॉसिबल नहीं है. ओनली अर्थ इज़ द प्लेनेट जहाँ पर सारी लाइफ ओनली लाइफ प्रेजेंट है. ऑर्डिनरी वी नो दैट द अर्थ वॉज जस्ट अ फायरबॉल एट द टाइम of its origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the Earth's surface come into existence. Huge discs on this sphere were filled with water and turned into sea. अब सब बहुत टाइम पहले अर्थ क्या था? एक फायरबॉल था. उसके जैसे जैसे वो फायरबॉल ठंडा होता गया, वह एक ट्रांसफ़र होने लगा मैटर्स में, जैसे लिक्विड और सॉलिड. तो जो भी गैशियस फॉर्म था वो एग्जिस्ट होने लगा. एयर और गैस अर्थ के सरफेस में एग्जिस्ट होने लगी और उसकी वजह से वाटर और जो वाटर था वो टर्न हो गया किसमें? ओशन के रूप में. इस टाइप से अर्थ का एग्जिस्टेंस हुआ. अब स्टडी करेंगे हम स्फेयर्स ऑफ द अर्थ. देयर आर 4 मेन स्फेयर्स ऑफ द अर्थ: लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फेयर. तो फर्स्ट हम लिथोस्फेयर स्टडी करेंगे. अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इज जनरली मेड अप ऑफ सॉइल एंड सॉलिड मैटर. लिथो मीन्स सॉइल, दैट इज वाई upper layer of the earth is known as lithosphere. As this layer is also made up of rock and solid matters, it is known as the rock sphere of solid sphere. अब ये कैसे होता है? लिथोस्फेयर किसको बोलेंगे? लिथो का मीन्स होता है सॉइल. तो जो भी अपर लेयर है अर्थ के ऊपर वो पूरी है लिथोस्फेयर. तो उसमें रॉक्स भी होते हैं, सॉलिड मैटर्स भी होते हैं, इसके लिए उसको रॉक स्फेयर और सॉलिड स्फेयर भी कहा जाता है. अब यहाँ पे एरिया एंड फॉर्मेशन है. तो जो अपर लेयर होती है अर्थ की वो अप्रोक्सीमेटली 64 to 100 किलोमीटर थिक होती है. इतनी थिक होती है. इसमें बहुत सारे मैटर्स भी होते हैं जैसे एल्यूमिनियम, सिलिका, है ना. और इसके जैसे जैसे इसकी लेयर में हम डेप्थ जाते हैं तो जो लिथोस्फेयर है वो 29% है इस अर्थ पर. बाकी का जो है वो हाइड्रोस्फेयर है. लिथोस्फेयर ओनली 29% है. जो लैंड एरिया है वो ओनली 29% है. और यहाँ पर माउंटेन, प्लेट्यू, प्लेन्स ये सारे लिथोस्फेयर में आ जाते हैं और ये सारा एक लैंड का फॉर्म है. जैसे जैसे हम डेप्थ में जाते हैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है. ऑन मूविंग टूवर्ड्स द डेप्थ जनरली पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज. जैसे जैसे हम इसके डेप्थ में जाते हैं इसका पर किलोमीटर 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाता है, जिसके कारण इंटरनल रॉक्स जो होते हैं वो मेल्ट होते जाते हैं इतनी हीट के कारण, और वो एक सेमी लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं. और जो ये सेमी लिक्विड होता है उसको हम बोलेंगे मैग्मा. इस मैग्मा में और ये जो इसको कंसिस्ट करता है बहुत सारी गैसेस और हाई प्रेशर, जो अपर लेयर पर हम हाई प्रेशर ऑब्जर्व करते हैं. दस बैलेंस इज मेंटेन बिटवीन 2 अपोजिट फोर्स लाइक प्रेशर एंड हीट. दैट इज़ वाई अर्थ क्रस्ट डज नॉट बस्ट. तो इसमें क्या होता है? जो जो अपोजिट फोर्स होता है दोनों का, प्रेशर और हीट का अपोजिट फोर्स होता है एक दूसरे के अपोजिट, उसकी वजह से अर्थ क्रस्ट बस्ट नहीं होती है. लिथोस्फेयर हैज़ क्लोज रिलेशन विथ बायोस्फेयर एंड वेजिटेशन.
है ना। लिथोस्फेयर का बिल्कुल क्लोज रिलेशन है बायोस्फेयर और वेजिटेशन के साथ। आर होम, वाटर, फार्मिंग इंडस्ट्रीज एंड ऑल द क्लोजली एसोसिएटेड विथ लिथोस्फेयर। हमारा घर, जो फार्मिंग है, इंडस्ट्रीज़ है, ये सारा किसको एसोसिएट करता है? लिथोस्फेयर को। मिनरल्स एंड क्रूड ऑयल इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिथोस्फेयर। मिनरल एंड क्रूड ऑयल भी जो लैंड में से निकलते हैं वो भी लिथोस्फेयर में से ही निकलते हैं। वेरियस क्रॉप्स आर ऑब्टेन्ड थ्रू फार्मिंग। बहुत सारी क्रॉप्स हमको फार्मिंग के थ्रू मिलती है। इंडस्ट्रीज़ बहुत सारी लैंड पर होती है। जिस इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी, प्लेन रीजन पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी बहुत सारी होती है। फॉरेस्ट जो होते हैं, जो माउंटेन रीजन्स पर फॉरेस्ट भी होते हैं। ये सब पिलर है हमारे लिथोस्फेयर के, जो जिसको सभी को एग्जिस्ट करते हैं ये लिथोस्फेयर को। देन सेकंड हमारे पास है हाइड्रोस्फेयर। अब जैसा हमने पहले पढ़ा कि जो वाटर का एरिया है, लैंड एरिया है, उसको लिथोस्फेयर का है वो 29% है। एंड हाइड्रोस्फेयर जो है वो मोर एरिया जो है वो ओशन में है। और ओशन का जो वाटर एरिया है वो सारा हाइड्रोस्फेयर कहलाता है। ये अप्रोक्सीमेटली 71% है टोटल सरफेस एरिया ऑफ कन्वर्ट इनटू वाटर। दिस एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज सो वास्ट that continent appear as if island. Part of the earth having huge water mass are known as ocean. They are respectively well known as the Pacific, and Atlantic, the Indian and the Arctic Ocean. Oceans on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valley are there in their bottom, है ना। उनके अंदर 10 to 11 किलोमीटर डीप वैलीज होती है बॉटम में। वेरियस लैंड लाइक्स earth surface are there in the bottom of this ocean. 97% of total earth water is found in the ocean and it is saline water. तो ओशन में कितना 97% ऑफ वाटर, जो अर्थ का 97% है वाटर, वो ओशन में होता है, जो कि एक सलाइन वाटर है। इट मीन्स सॉल्टी वाटर है। रिमेनिंग वाटर अप्रोक्सीमेटली 2/3 पार्ट इज़ इन द फॉर्म ऑफ आइस शील्ड। इसका 2/3 पार्ट क्या है? आइस शील्ड में है, के पोल पर है, जो पोल्स में है वहाँ पर बर्फ़ जमी हुई होती है, जो हिमालयाज़ के हाई माउंटेन पर बर्फ़ जमी होती है, जो मेल्ट होकर फिर उस जो लेक्स और रिवर्स के रूप में हमको मिलती है, जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में हम लोग उसको यूज़ करते हैं। वो बहुत ही लेस प्रपोर्शन में होता है। लिविंग क्रिएचर एंड प्लैनेट्स ऑन द अर्थ कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। अब ये लिविंग क्रिएचर और जो भी है, हम प्लांट्स वगैरह, वो सभी वाटर के बिना सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सो इट इज़ अवेलेबल थ्रू फूड, थ्रू मॉइस्चर फ्रॉम द एयर, है ना। जो उसको एयर में जो मॉइस्चर रहता है उसके थ्रू उसको वाटर मिलता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ हाइड्रोस्फेयर इज़ द एग्जिस्टेंस ऑफ द लिविंग बीइंग। हाइड्रोस्फेयर किसके लिए ज़रूरी है? लिविंग बीइंग के लिए बहुत ज़रूरी है। मोस्ट ऑफ द ह्यूमिडिटी फॉर द अर्थ्स रेन कम्स फ्रॉम द ओशन। तो हमको ह्यूमिडिटी वाटर कहाँ से मिल जाता है? रेन से। और रेन कहाँ से होती है? ओशन के थ्रू। एट द बॉटम ऑफ द सी देयर लाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रीशियस मिनरल, है ना। इसके बॉटम में बहुत सारे प्रीशियस मिनरल्स होते हैं, मतलब बहुत कीमती मिनरल्स होते हैं। सॉल्ट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वाटर एंड इट्स बॉटम कंटेन मिनरल्स लाइक मैग्नीज, आयरन, टीन एट्सेट्रा। कौन कौन से मिनरल्स होते हैं इसमें? मैग्नीज, आयरन एंड टीन। ओशन इज़ ऑल्सो अ रॉक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। ओशन में से हमको क्या मिलता है? प्रोटीन रिच फूड मिलता है। प्रोटीन किस में ज़्यादा होता है? फ़िश वगैरह जो होते हैं, लोग खाते हैं, वो फ़िश में भी प्रोटीन बहुत होता है। तो प्रोटीन रिच फूड मिलता है हमको ओशन के थ्रू। देयर इज़ इनोमरस पावर इन द सी एंड ओशन वेव्स, current and tides of the ocean by its management uses electrical energy can be obtained।
तो ओशंस की जो वेव्स होती है, हाई वेव्स होती है, टाइड्स जो आती है, उसके थ्रू इलेक्ट्रिक एनर्जी ऑब्टेन करते हैं हम, इलेक्ट्रिसिटी मैन्युफैक्चर करते हैं. द ओशन हैव डेवलप्ड एज वाटरवेज and waterways are also more favorable in the trade of different countries. तो ओशन के थ्रू हमको क्या मिलता है, वाटरवेज भी मिलता है, और वाटरवेज के थ्रू हम एक कंट्री से दूसरे कंट्रीज़ में आराम से ट्रैवलिंग कर सकते हैं. तो ये हाइड्रोस्फीयर का हमारे पास ये यूजेस हैं. नेक्स्ट लेक्चर में हम एटमॉस्फेयर एंड बायोस्फीयर स्टडी करेंगे. टिल देन, थैंक यू.